नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे योग्य सूत्री अध्याय 9th चैप्टर ऑफ सुश्रुत संहिता। चलिए शुरू करते हैं। योग्य सूत्री अध्याय में हम सबसे पहले देखेंगे कि 3rd नंबर श्लोक है ना। तो इसमें क्या है, सर्वप्रथम आपको पहले योग्य सूत्रीय का मतलब बता देती हूँ। योग्य मतलब कि जैसे होता है ना, सर्जरी की प्रैक्टिस हम लोग डमी पर करते हैं, जैसे स्टिचिंग के लिए आजकल जो मॉडल्स आते हैं है ना स्टिचिंग के लिए, वैसे ही डमी पे पहले प्रैक्टिस करते थे है ना। छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, आहरण, इन सब की प्रैक्टिसेस पहले नेचुरल चीज़ें जो भी मिलती थी उनसे करते थे। ठीक है, देखते हैं। सर्व शास्त्र को पढ़े हुए शिष्य को भी योग्य मतलब प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास करवानी चाहिए। ठीक है, अधिगत सर्वशास्त्र अर्थम अपि शिष्यम योग्य अंकारियेत। ठीक है ना। फिर शुरू करते 4th श्लोक। इसमें क्या लिखा हुआ है कि तत्र पुष्प फल अलाबु कालिंदक त्रिपुस है ना, एवारुक और करकारुक प्रभृतिषु। ठीक है, तो मोस्टली ये क्या है, कुकुरबिटेसी फैमिली के हैं। ठीक है, तो पुष्प है ना, पुष्प फल। पुष्प फल किसको कहते हैं? पुष्प फल कहते हैं जैसे जो कोहड़ा होता है ना, मीठा कोहड़ा जिसको कहते हैं, जिससे पैठे की मिठाइयाँ बनती हैं। ठीक है, तो पुष्प फल कोहड़ा वो भी कुकुरबिटेसी फैमिली का है। अलाबुक है ना, अलाबू मतलब लौकी। फिर कालिंदक, कालिंदक तरबूज है ना, किसी किसी रीजन में कलिंदा भी बोलते हैं तरबूज को, तो तरबूज हो गया। उसके बाद क्या है, त्रिपुस खीरा, एबारुक है ना ककड़ी, करकारुक वो भी एक तरीके की ककड़ी होती है। तो इन सारे पदार्थों पे क्या करते हैं, छेदन करते हैं है ना। छेदन का मतलब क्या है, काट करके निकाल देना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, जैसे अगर मान लो कोहड़ा है या फिर खीरा है, ककड़ी है ना, तो इन सब का जो जो टेक्सचर होता है उसको क्या करते हैं, चाकू से काट के ऐसे निकाल सकते हैं। तो उसकी भी जो प्रैक्टिस हम लोग करते थे पिछले मतलब पहले के समय में, तो इन सब कुकुरबिटेसी फैमिली के उसमें करते थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है छेदन की प्रैक्टिस किस किस पे करते थे। उसके बाद क्या है, परिकर्तनानी उत्कर्तन है ना, ये सारे उत्कर्तन परिकर्तन ये भी इन पे ही सीखते थे वो लोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, छेदन पढ़ लिया, उसके बाद भेदन। भेदन के लिए क्या यूज़ होता था? ठीक है, भेदन समझ रहे हो ना, जैसे ये है इसमें एक इंसिजन लगाना। ठीक है, तो भेदन हो गया। भेदन के लिए देखो, धृति बस्ती। ठीक है, धृति बस्ती, बस्ती समझ रहे हो है ना, यूरिनरी ब्लैडर, तो धृति बस्ती। प्रसेवक प्रभृतिषु उदक पंख पूर्णेषु। ठीक है ना, तो किससे भरी हुई होनी चाहिए? प्रसेवक यानी कि जो चर्म है ना, चमड़े से निर्मित जो होते थे, तो उसको इन चीज़ों को, जैसे मशक है ना, धृति पढ़ लिया, मशक, बस्ती और प्रसेवक, इनको जल या कीचड़ से भर के और क्या करना चाहिए, हम लोगों को इंसिजन लगाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेखन। ठीक है, लेखन देख रहे हैं। लेखन में क्या है, सरोमणी चर्मानी चर्मानी आते, मतलब जो रोम सहित जो चर्म होती है ना, जो त्वचा होती है जिस पे रोम है, तो उन रोम को हटाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो क्या होता है, लेखन है ना। लेखन की प्रैक्टिस कैसे होगी, रोम सहित चर्म पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट आ जाते हैं वेदन। वेदन कैसे होगा, मृत पशु सिरा है ना, उत्पल नालेशु। ठीक है, तो मृत पशु सिरा का मतलब क्या होता है, वेदन। वेदन का मतलब क्या है, जैसे ये सिरा है, इस पर क्या करना है, एक नीडल प्रिक करके और उसमें से जो भी मतलब कंटेंट है वो बाहर निकालना है। ठीक है, वेदन। भेदन और वेदन में डिफरेंस है। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में शस्त्र का मैं आपको बताया था। तो वेदन, वेदन कैसे करना है, निडल से प्रिक करना है। ठीक है, तो पंक्चर जिसको कहते हैं, तो कैसे करेंगे पंक्चरिंग, कैसे सीखेंगे, तो आप किससे सीख सकते हैं, मृत पशु सिरा है ना, सिराएं जो जैसे मृत पशु की सिराएं लेके उस पर हम लोग वेदन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेद और उत्पल नाल, उत्पल मतलब कमल, कमल की जो नाल होती है उस पर भी आप वेदन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एषण है ना। एषण मतलब कि प्रोबिंग है ना, जो भी एषण का इंस्ट्रूमेंट होता है वो अंदर डाल के प्रोबिंग, उसको देखना कि क्या रास्ता है। ठीक है, तो एषण की प्रैक्टिस कहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, एषण की हम घुड़ उपहत कास्ट। ठीक है, कास्ट मतलब लकड़ी, तो ऐसी लकड़ी जिस पे क्या हो गया हो, घुन घुन लग गया हो है ना। घुन लग जाता है तो अलग अलग ऐसे ऐसे रास्ते अंदर बन जाते हैं लकड़ी में। ठीक है, तो वो जो रास्ते हैं तो उस पर
क्या करना है हम लोगों को, एषण मतलब प्रोबिंग करनी है, ये कहाँ रास्ता कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रोबिंग। तो गुण उपहत काष्ठ मतलब लकड़ी पे अपन कर सकते हैं, वेणु है ना, बांस जो होता है उस पर कर सकते हैं, और नल नाली है ना, जो कमल की नाल होती है, तो कमल की नाल पे आप वेदन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उत्पल नाल, और एषण की भी प्रैक्टिस किस पे कर सकते हैं, नल नाली, ठीक है। शुष्क अलाबू, ठीक है, अलाबू पहले भी आया है ना, लौकी देखो अलाबू है ना, लौकी, तो अलाबू पे आप छेदन की प्रैक्टिस करना है, लेकिन शुष्क अलाबू पे आप किसकी, एषण की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अलाबू अगर लौकी अगर सूख गई हो, ठीक है, तो उसके अंदर भी एक रास्ता टाइप बन जाता है, तो उस पर आप क्या कर सकते हो, अंदर एषणी डाल के एषण कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस। उसके बाद क्या है, शुष्क अलाबू मुखे है ना, शुष्क अलाबू मुखे, अलाबू के मुख से एषण आप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एषण है। क्या क्या है, घुण, एक से हाईलाइटर से दिखा देती हूँ, घुण उपहत काष्ठ, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, वेणु। तीसरी चीज़ क्या है, नल नाल मतलब वही उत्पल नाल कह सकते हैं, है ना, नल नाल हो गया, और शुष्क अलाबू है ना, सूखा हुआ अलाबू का मुख, ठीक है। तो अलाबू अगर पूछता है तो आप क्या बताएंगे, छेदन। शुष्क अलाबू अगर पूछता है तो एषण, एषणी से करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आहरण, ठीक है। आहरण किससे आप प्रैक्टिस करेंगे, आहरण के लिए आपको सबसे पहले क्या है, पनस है ना, पनस मतलब कटहल है ना, तो पनस बिंबी, पनस बिंबी हो गया। उसके बाद बिल्व फल मज्जा, ठीक है, बिल्व फल की मज्जा। मृत पशु दंतेशु है ना, जैसे मृत पशु है उसके दांतों को निकाल निकाल के आहरण की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आहरण मतलब खींच के निकालना, तो पकड़ के उसको निकालना, तो दंत पशु के मृत पशु के दंत पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। बिल्व फल मज्जा है ना, बिल्व का जो फल होता है उसकी मज्जा है ना, मज्जा पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पनस कटहल है ना, कटहल में भी बीज होते हैं, तो उनको निकाल निकाल के आप पकड़ पकड़ के खींच सकते हो, ठीक है। तो इससे किससे किसकी प्रैक्टिस होगी, आहरण की प्रैक्टिस होगी। आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग विश्रावण, ठीक है। विश्रावण में क्या है, विश्रावण, ठीक है, विश्रावण का मतलब होता है श्राव करवाना है ना, जो भी अंदर पस वगैरह भरा हुआ है उसको निकालना बाहर, ठीक है। तो इसके लिए अपन पहले क्या करेंगे, मधुचिष्ट उपलिप्ते शालमली फलके, शालमली का जो पेड़ होता है उसकी फलक पे हम लोग क्या करेंगे कि मधु को लगाएंगे, ठीक है, मधु से उपलिप्त कर देंगे, है ना, मधुचिष्ट उपलिप्ते। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसमें श्रावण करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसका श्रावण है ना, बहाएंगे, उसमें जो भी मधु है उसको बहाएंगे, उसकी प्रैक्टिस ऐसे करेंगे, ठीक है, समझ गए। शालमली का फलक है, उस पर मधुचिष्ट उपलिप्त करेंगे, है ना, उपलिप्त लेप करेंगे, और फिर उसके बाद उस पर क्या करेंगे, श्रावण की प्रैक्टिस करेंगे, उसको श्राव कराएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सीवन है ना, सीवन मतलब सिलना, तो सिलने की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सिलने की प्रैक्टिस करने के लिए सूक्ष्म है ना, एक सेकेंड, सूक्ष्म घन वस्त्र अंतयो है ना, तो अपन को पहले क्या किससे करना है, जैसे सूक्ष्म एक वस्त्र है, ठीक है, तो सूक्ष्म और घन वस्त्र का जो अंत है ना, जैसे ये दोनों हैं, ये दो वस्त्र के अंत हो गए, इस पे आप क्या करेंगे, सिलने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ऑब्वियस है ना, मृदु चर्मांतयो है ना, कोई भी जैसे मृदु ये दो चर्म है, इनके बीच में आप किसकी प्रैक्टिस करोगे, सिलने की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला, सूक्ष्म घन वस्त्रांतयो, और दूसरी चीज़ किस पे करेंगे, मृदु चर्मांतयो। ये किसकी प्रैक्टिस है, सीवन, सिलने की प्रैक्टिस है, ठीक है, सीवन। उसके बाद क्या है, बंधन, ठीक है, बांधने की प्रैक्टिस किससे करोगे, तो ये इसमें क्या है, पुस्तमय पुरुष है ना, पुस्तमय पुरुष अंग प्रत्यंग विशेषेषु। जैसे पुस्तमय का मतलब क्या होता है, एक डमी है ना, जैसे शॉप्स पे भी डमी रखे रहते हैं, तो एक डमी पे आप बंधन, बंधन मतलब जैसे मान लो फ्रैक्चर हो गया, तो आपको हाथ को क्या करना है, जैसे फ्रैक्चर है तो उसको एक अलग टाइप के अलग अलग बंध हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो बंध की प्रैक्टिस करनी है आपको, किस हिसाब से बांधना है, कौन सा बंध बांधना है, प्रतोली बंध बांधना है कि स्वास्तिक बंध बांधना है, बहुत सारे बंध होते हैं, ठीक है। तो वो बांधने की प्रैक्टिस आपको किस में करनी है, एक डमी पे करनी है, तो उसका संस्कृत आपको वर्ड याद रखना है, पुस्तमय पुरुष अंग प्रत्यंग विशेष, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम किसकी प्रैक्टिस करवाना है, कर्ण संधि बंधन है ना, कर्ण संधि बंधन की प्रैक्टिस कैसे कराएंगे, है ना, तो मृदु चर्म मांस पेशी उत्पल नालेशु, ठीक है। तो पहला तो क्या है, मृदु चर्म पे करवा सकते हो आप, है ना, कर्ण संधि बंधन, मांस पेशी पे है ना, उत्पल नाल पे, तो इन तीनों चीज़ों पे आप करवा सकते हो, ठीक है। मृदु चर्म, तो कर्ण संधि बंधन आपको मृदु चर्म में करवाना है, मांसपेशी और उत्पल की नाल है, ठीक है। तो उत्पल की नाल 3 जगह पे आ गया, ठीक है,
कैसे कैसे? एक तो हमने सबसे पहले उत्पल नाल पे क्या कराया था, पहला तो क्या है वेदन, देखो वेदन में क्या है, ये रहा उत्पल नालेशु, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी उत्पल नाल पे आपने क्या करवाया था, नल नाली, है ना, वही भी उत्पल नाल, तो उस पर एषण करवा लिया, ठीक है। और तीसरा ये क्या आ गया, आपको उत्पल नाल पे कर्ण संधि बंधन भी करवा सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है, उत्पल नालेशु ये रहा। तो ये 3 चीज़ों पे आपने क्या करवा लिया, उत्पल नालेशु करवा लिया, ठीक है। उत्पल नालेशु मतलब उत्पल नालेशु का यूज़ है ना, उत्पल मतलब कमल की नाल का यूज़ है। उसके बाद अपन और अग्नि, क्षार कर्म, ये कैसे आप सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, मृदु मांस खंडेशु, है ना, एक सॉफ्ट मृदु मांस खंड लेना है और उस खंड पे किसकी प्रैक्टिस करना है, अग्नि कर्म की प्रैक्टिस करना है ना, अग्नि से दग्ध करके या फिर क्षार लगा लगा के प्रैक्टिस करनी है ना, मृदुषु मांस खंडेशु। तो उसकी प्रैक्टिस के बाद ही आप एक्चुअल जो लोगों पे यूज़ कर सकते हैं, जो पेशेंट पे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अग्नि और क्षार कर्म हो गया। उसके बाद क्या है, उदक पूर्ण घट पार्श्व श्रोतस्य अलाभु मुखादिषु च नेत्र प्राणिधान बस्ती व्रण बस्ती पीड़न योगितम इति, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि आपको देखो हिंदी में देखते हैं, मांसपेशी, ठीक है, उदक उदक ये तो मांसपेशी वाला अपन ने पढ़ लिया, ठीक है, अग्निकर्म क्षार कर्म हो गया। उसके बाद हमने कर्ण संधि बंधन भी पढ़ लिया कमल नाल पे, ठीक है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट देखो ये रहा, जल से भरे हुए पार्श्व छिद्र में, ठीक है, ये लिखा उदक, उदक मतलब पानी, पूर्ण मतलब भरा हुआ, घट मतलब घड़ा, पार्श्व स्रोतस्य मतलब पार्श्व में एक स्रोत मतलब छेद कर दिया, तो ऐसा घड़ा जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके पार्श्व में साइड में क्या है, छेद है, ठीक है, मुखादिशु उसके मुख, है ना, और मुखादिशु च नेत्र प्राणिधान, ठीक है। और क्या करना है उसके तुम्बी के मुख आदि में, ठीक है, तुम्बी के मुख आदि में क्या करना है, बस्ती नेत्र को हमको प्रवेश करके बस्ती कर्म और व्रण बस्ती कर्म की शिक्षा देनी चाहिए। समझ में आ गया? तो आई होप संस्कृत भी आपको समझ में आ गई है। उदक पूर्ण घट स्रोतस्य अलाभु मुखादिशु, ठीक है। तो स्रोतस्य यहाँ तक हो गया और फिर नेक्स्ट क्या हो गया, अलाभु मुख। तो इन 2 चीज़ों पे हमको बस्ती, है ना, बस्ती का जो यंत्र होता है, व्रण बस्ती या फिर बस्ती का यंत्र हमको डाल के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अलाभु के मुख में आप डाल सकते हो, ठीक है। तो अलाभु भी मतलब 3 बार आ गया है ना। तो अलाभु देखो, एक तो यहाँ पे आया था, ये रहा अलाभु, ठीक है। अलाभु में हमको क्या करना है, छेदन करना है ना। एक अलाभु आया था आहरण में भी आया था, ठीक है। तो अलाभु सॉरी अलाभु एषण में आया था, ठीक है, ये रहा शुष्क अलाभु, ठीक है। तो एक ये है, एक शुष्क अलाभु एषण में काम आ गया। और बस्ती नेत्र का जो प्राणिधान है, तो याद रखना सिर्फ अलाभु अगर दिया है दैट इज इन छेदन, ठीक है। अगर अलाभु को शुष्क दिया है ना, शुष्क अलाभु दिया है दैट इज यूज्ड इन एषण, ठीक है, एषणी से डाल के देखेंगे हम लोग। और अलाभु अगर मुखादिशु बोला है तो वो क्या है, बस्ती, है ना, या फिर व्रण बस्ती का नेत्र डालने की प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये आई होप तुमको समझ में आ गया है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें जैसे उत्पल नाल है, ये भी रिपीट हुआ है अलग अलग कर्मों में, अलाभु रिपीट हुआ है, ठीक है। और ये वस्त्र का यूज़ हुआ है ना। तो ये सारी ऑब्वियस सी चीज़ें हैं, ठीक है। उत्पल नाल का बार बार यूज़ हुआ है और मृत पशु सिरा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, योग्य का मतलब क्या होता है ना। तो देखो, अधिक बुद्धिमान छात्र उक्त प्रकार के उपकरण वस्तुओं में योग्य का अभ्यास करता हुआ शस्त्रादि कर्मों को में मोहित नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब अच्छे से करता है। तो ये योग्य का मतलब हो गया, जिसने प्रैक्टिस की हुई है वो मोहित नहीं होता है, ठीक है ना, वो उसको सही से कर पाता है, ठीक है। एक और छोटा सा चैप्टर पढ़ लेते हैं, 9th चैप्टर, विशिखा अनुप्रवेशनीय, ठीक है। विशिखा मतलब कि आपको पेशेंट का वैसे वार्ड को बोलते हैं, ठीक है। तो विशिखा अनुप्रवेशनीय, तो इसमें और ये भी देखा जाएगा कि और विशिका का एक और अर्थ होता है कि देखो यहाँ पे लिखा है स्वकर्म या रोगी के घर तक जाने का मार्ग जो होता है वो भी विशिका होता है, ठीक है। तो वैद्य जब जाता है तो उस मार्ग को भी विशिका कहते हैं, ठीक है। तो आपको पहले देखना है कि फर्स्ट 3rd नंबर श्लोक में तो सिर्फ इतना याद रखना है कि शुक्ल वस्त्र पहनना है, ठीक है। तो स्नान आदि से पवित्र होकर शुक्ल वस्त्र को पहन कर जाना है ना। तो पढ़े हुए शास्त्र की, गुरु के मुख शास्त्र आदि जो भी अर्थ की उपासना अभ्यास करके पूरा एकदम प्रशिक्षण लेकर
फिर जो वैद्य होता है उसको शुक्ल वस्त्र पहनकर ही विशिखा यानी स्वकर्मा रोगी के घर जाना चाहिए, ठीक है, सफ़ेद वस्त्र पहनकर जाना चाहिए। आजकल वाइट एप्रोन होता है, तो पहले भी वाइट था, शुक्ल वस्त्र था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या याद रखना है, देखो अब इसमें षड्विध ही रोगाणाम विज्ञानोपाय है ना, तो रोगों को जानने के 6 उपाय बताए हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पंच तो हो गया, श्रोत आदि भी, ठीक है। उसके श्रोत मतलब समझ लो, श्रोत, नेत्र, नासिका, जीवा, त्वचा, ये हो गया। और एक और ऐड इन्होंने क्या किया है, प्रश्न, ठीक है। तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग प्रश्न भी है। तो 6 क्या हो गई, रोग की परीक्षा हो गई, ठीक है ना। तो 6 आपको रोगी के घर जाने के बाद आसन पर बैठकर रोगी को देखें, तो ये सारी रोगी की क्या हो गई, परीक्षा हो गई, विज्ञानोपाय हो गया, ठीक है। तो रोगों को जानने के क्या हो गए, 6 उपाय हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें बस इतना ही याद रखना है। हाँ, अब देखो ये विमर्श में क्या बोला है कि दर्शन स्पर्शन प्रश्नय परीक्षेतात रोगिणाम रोगम निदान प्राग रूप उपशय आपति भी, ठीक है ना। तो रोग की परीक्षा कैसे बताई है, निदान, पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति से, ठीक है। और रोगी की परीक्षा अष्टविध परीक्षा है, मलमूत्रादि, ये जो है मलमूत्रादि अष्टविध परीक्षा रोगी की है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, योग रत्नाकर ने क्या बोला है, ये बोली है, ठीक है। योग रत्नाकर ने नाड़ी मूत्र मलम जीवा शब्द स्पर्श त्रिकाकृति, ठीक है। तो ये योग रत्नाकर के अपन पढ़ेंगे भी बाद में। तो इस चैप्टर में थोड़ी सी और चीज़ें देख लेते हैं। इस तरह रोगी और रोग की परीक्षा ठीक तरीके से करके साध्य रोगों की चिकित्सा ठीक से करें और याप्य रोगों को भेषज द्वारा निवारित करें, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, याप्य साध्य की तो चिकित्सा करनी है, याप्य की भेषज द्वारा करनी है, ठीक है, और असाध्य की चिकित्सा ना करें। जो रोग 1 वर्ष के पुराने हों उनकी प्राय चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो ये पूछा जा सकता है किसका रेफरेंस है, किसने बोला है, ये सुश्रुत जी ने बोला है, ठीक है। जो रोग 1 वर्ष के पुराने हों उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो याप्य रोगों की चिकित्सा भेषज जो द्वारा बोला है, साध्य की चिकित्सा करनी चाहिए, और जो असाध्य हैं उनकी नहीं करनी चाहिए, और जो 1 वर्ष पुराने हैं उनकी भी चिकित्सा सुश्रुत जी ने मना किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट तो चैप्टर फिनिश हो गया है। होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट्स में डाउट्स पूछ सकते हो, तो और बाकी के चैप्टर्स भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।